स्विट्जरलैंड, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अरे वही खूबसूरत पहाड़, दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट और वो बढ़िया वाली चीज। मतलब एक ऐसी जगह जिसे सब धरती पर स्वर्ग ही तो कहते हैं। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे ना कुछ बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाली पहेलियां छिपी हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन पहेलियों की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर स्विट्जरलैंड है क्या, जन्नत या फिर एक पहेली। तो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली पहेली वो जुड़ी है बंदूकों और शांति से। सुनने में ये अजीब लगता है ना, एक ऐसा देश जहां बंदूकें आम हैं, फिर भी वहां गजब की शांति है। या मामला ये है कि लोगों के पास निजी बंदूकें रखने का रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके ठीक उलट क्राइम रेट इतना कम है कि पूछिए मत, दुनिया में सबसे कम देशों में से एक। तो भाई ये मुमकिन कैसे है? देखिए, इसका एक सीधा साधा जवाब ये हो सकता है कि वहाँ के लोगों को ये बात अच्छी तरह पता है कि भाई इस देश में लगभग सबके पास बंदूक हैं। तो ऐसे में कोई किसी के साथ क्राइम करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये अपने आप में एक रोक का काम करता है। अच्छा, बंदूकों की बात तो हो गई। अब आते हैं अगली पहेली पर, जो स्विस लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी है। मतलब काम, सेहत और फुल ऑन मस्ती। स्विस लोगों का जीने का अंदाज ही अलग है। उनका एक ही मंत्र है, जब काम है तो जम के काम करो, और जब आराम करना है तो मस्ती में आराम करो। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं, काम तो पूरा फोकस और मजा तो पूरा मजा। और इसी जबरदस्त लाइफस्टाइल का नतीजा ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे फिट देशों में गिना जाता है। मोटापे की दर देखिए, आबादी का सिर्फ 7.8% हिस्सा ही मोटापे का शिकार है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब है। ये फिटनेस की कहानी तब और भी अजीब लगती है जब हम उनके खाने पीने की आदतों को देखते हैं। चीज यानी पनीर उनके लगभग हर खाने में होता है। दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट बनाई भी यहीं जाती है और खाई भी यहीं जाती है। और अल्कोहल, अरे बाप रे, हर साल एक इंसान औसतन 56 लीटर बियर और 36 लीटर वाइन पी जाता है। तो फिर ये लोग इतने फिट कैसे हैं? तो इस सवाल का जवाब छिपा है उनकी रोजमर्रा की एक सिंपल सी आदत में। स्विस लोगों को पैदल चलना बहुत बहुत पसंद है। वो लगभग हर जगह पैदल ही जाते हैं। इससे होता क्या है, एक तो प्रदूषण कम होता है और दूसरा वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। यही है उनकी फिटनेस का राज। अब आते हैं एक और बड़े विरोधाभास पर, जो जुड़ा है पैसों से। महंगाई बनाम खुशहाली। मतलब एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे महंगे देशों में से है, लेकिन फिर भी वहां के लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। मतलब एक तरफ तो स्विट्जरलैंड में दुनिया के कुछ सबसे महंगे शहर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे अच्छी पढ़ाई और इलाज, वो कमाल की सस्ती हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। स्विट्जरलैंड में कॉलेज की पढ़ाई का सालाना खर्च कितना है? भारतीय रुपयों में करीब 35,000 रुपये। जी हां, सिर्फ 35,000 रुपये। सोचिए, इतने महंगे देश में इतनी सस्ती और टॉप क्वालिटी की शिक्षा। ये वाकई में एक अजूबा है। और बात सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं रुकती। यहाँ का पूरा सोशल सिस्टम ही बहुत मजबूत है। जो लोग टैक्स देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मेडिकल की सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ की एवरेज सैलरी पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी दर बस 1 से 2% के बीच, और सिर्फ 9% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो सवाल फिर वही है कि आखिर स्विट्जरलैंड इन सारी अलग अलग चीजों को एक साथ बैलेंस कैसे कर लेता है? इन सारी पहेलियों का जवाब शायद एक ही चीज में छिपा है, और वो चीज है इनोवेशन। स्विट्जरलैंड को एक या दो बार नहीं, बल्कि लगातार 8 सालों से दुनिया का सबसे इनोवेटिव यानी नई नई खोजें करने वाला देश माना गया है। और ये इनोवेशन सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों या साइंस में नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। पर ये इनोवेशन आता कहां से है? ये आता है वहां के लोगों की आदत से, उनकी सोच से। उन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा कुछ नया करने के सोचते रहते हैं, और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो स्विट्जरलैंड के इस संतुलन का राज क्या है? असल में 3 चीजों पर टिका है। पहली चीज है लगातार इनोवेशन, मतलब हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की चाह। दूसरी है उनका काम करने का मजबूत तरीका। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है संतुलन बनाने की कला। वो जानते हैं कि दो अलग अलग लगने वाली चीजों के बीच में एक सही रास्ता कैसे बनाना है, चाहे वो काम और आराम हो या फिर बंदूकें और शांति। तो आखिर में सवाल यही बचता है, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाए? सिर्फ विरोधाभासों से भरा एक देश,
या फिर इस बात की एक जिंदा मिसाल कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग सिरों को जोड़कर भी एक संतुलित और खुशहाल समाज बनाया जा सकता है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।